हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते प्रतुदासधिकारी महाराज की जय। तो आज रविवार है और रविवार को हम एक स्पेशल विषय पर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा विषय सबको मालूम है, हमारे विकार। तो आपको क्या लगता है कि ये विषय ठीक चुना गया? क्योंकि इन पर चर्चा करनी, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक पथ पर चले हैं और भले ही हम उन्नति करें या ना करें, लेकिन कोई आउटसाइडर अगर हमें मिलेगा, देखेगा, तो ये हमसे आशा करने लग जाएगा कि ये तो भक्त हैं, इनके अंदर ये विकार नहीं होने चाहिए, है ना। भले ही आज आपने केंद्र में आना शुरू किया और 10 दिन बाद ही आपको कोई मिला, तो 10 दिन बाद ही वो ये आशा करेगा कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, है ना। वो ये आशा करते हैं, क्योंकि जब हम भक्त बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आप ये मानिए कि आप हर समय कैमरे की नज़र में हैं। हर समय आप कैमरे, और कुछ नहीं, बाहर के लोग नहीं भी कहेंगे, आपके घर के लोग ही आपको कहने लगेंगे कि अच्छा, वैसे तो आप हर संडे सेंटर जाते हो, वैसे तो आप माला करते हो, वैसे तो आप भक्ति करते हो, और वैसे गुस्सा, वैसे क्रोध, वैसे कई तरीके के कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने ये विषय रखा कि हम कैसे, ये विकार क्या हैं और हमें कैसे, ये जो हमारा गंतव्य है, हमारा गंतव्य क्या है? भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम जाना, ये सब हमारे गंतव्य है। यहाँ हमने पहुँचना है, हमें भगवान के धाम तक पहुँचना है, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। और उस हमारे गंतव्य में ये विकार क्या काम करते हैं, विकार में अगर विकार होंगे तो हमारी प्रोग्रेस में क्या अड़चन डालते हैं, ये हमें समझना होगा। तब हमें, क्योंकि जब एक 12वीं क्लास का बच्चा, उसका गंतव्य है कि उसे IIT क्रैक करना है, तो वो अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से करता है कि ताकि वो IIT क्रैक कर पाए, अच्छे नंबरों से पास हो पाए और फिर अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिल पाए। तो ये नहीं कि आज उसने सोचा IIT क्रैक करना है तो आज ही वो IIT क्रैक कर लेगा। उसके लिए उसकी पिछले 2-3 साल से तैयारी शुरू हो जाती है। जब वो 9th-10th में होता है तभी वो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है कि अब उसको पहले सब्जेक्ट कौन से लेने हैं और फिर सब्जेक्ट ये लेकर के अब उसको कैसे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कैसे कोचिंग लेनी है, ऐसे ये सारे उसके स्टार्ट हो जाती है। तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है, वो सब स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही हमने गंतव्य तो बहुत हाई चुना हुआ है, ऊंचा गंतव्य है ना। क्या गंतव्य है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का। आसान कार्य है क्या? क्या लगता है आपको? आसान है क्या ये कार्य? नहीं है ना, नहीं है। किसी का भी प्रेम प्राप्त करना, इस भौतिक जगत में भी किसी का भी प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर नई बहू ब्याह करके आती है घर में, वो चाहती है कि उसके सास ससुर उससे प्रेम करें, तो उसके लिए उसको पहले अपना खून पसीना एक करके उनकी सेवा करनी पड़ती है। जब तक वो उनकी सेवा नहीं करती तब तक सास ससुर का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए बहू घर में आई है और वो सुबह आराम से 9 बजे उठ रही है और उसके बाद वो ये आशा कर रही है कि उसके बेड पर उसकी चाय का कप पहुंच जाए, खाने की प्लेट उसके हाथ में आ जाए, और बाहर वो कभी माता पिता सास ससुर के साथ बैठे ना, बातचीत ना करे,
और अपने कमरे में ही बैठी रहे तो क्या सास ससुर उससे प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? कब प्रेम करेंगे? जब वो अपने सेवा करेगी, जब उनकी सेवा करेगी, उनको खाना बना के खिलाएगी और कुछ नहीं। मान लो उसको खाना बनाना भी नहीं आता तो कम से कम उनके साथ बैठ करके उनके मीठी मीठी बातें करेगी तो उसी से ही वो उनका दिल जीत लेगी, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी का भी प्रेम प्राप्त करना इस भौतिक जगत में भी बहुत आसान नहीं है। एक बच्चा जिसको हम पैदा करते हैं, अपने गर्भ से पैदा करते हैं, उसको भी प्रेम प्राप्त करने के लिए उसकी सेवा करनी पड़ती है। मान लीजिए उस बच्चे को उसकी दादी ने या नानी ने पाला है तो वो दादी या नानी से ही प्रेम करता है। माँ से भी प्रेम इतना नहीं करता जितना वो दादी या नानी से प्रेम करता है, क्योंकि उन्होंने उसको पाला पोसा है। तो ऐसे ही जब हमारा गंतव्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी सेवा करनी पड़ेगी, है ना। सेवा करनी पड़ेगी। जब तक सेवा नहीं होगी तो तब तक हम प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा करते हुए भी हम अपने गंतव्य तक पहुंचने में समर्थ नहीं होते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे विकार, है ना। उसका कारण है हमारे विकार। हम सब में बहुत विकार भरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 4-6 जो है विकार है। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर है, ये 6 विकार है हमारे। तो ये हमारे अंदर भरे हुए हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में कि भगवत धाम तक जब महाप्रलय आती है तो हम भगवान में समा जाते हैं। तो क्या समाता है भगवान में कि हमारी तो मृत्यु हो जाती है, हम तो समाप्त हो जाते हैं, तो भगवान में समाता क्या है? भगवान में हमारा सूक्ष्म शरीर समाता है। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर समाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर जब तक ये हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, जब तक ये शुद्ध नहीं होता, तब तक हम शरीर पर शरीर बदलते रहते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर शुद्ध कैसे होगा? जब ये विकार होंगे तो सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें निर्विकार होना पड़ेगा, है ना। निर्विकार होना पड़ेगा। कौन कैसे निर्विकार हो सकते हैं? क्या हमारे अंदर काम, सबसे पहला विकार क्या है? काम है। काम मीन्स डिजायर्स, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाएं ये सबसे बड़ा विकार है। बचपन से ही हमें यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन करने की डिजायर रखनी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने की, अच्छे नंबर आने की डिजायर ये हमारे अंदर डाली जाती है ना। तो ये इच्छाएं, ये कामनाएं हमारा पूरा जीवन हमारे साथ रहती हैं। हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग भगवान ने ही की है कि सबके अंदर इच्छाएं हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर इच्छाएं ना हो। इच्छाओं के बिना व्यक्ति निर्जीव है, समझिए। तो फिर इससे कैसे मुक्ति मिले? कैसे इस विकार को हम हटा सकते हैं? बताइए। कोई ऐसा यहाँ बैठे में से कोई ऐसा है जिसके अंदर काम ना हो, कामनाएं ना हो? हम अपनी इच्छाओं को डाइवर्ट कर सकते हैं। यस, हम कामनाओं को डाइवर्ट कर सकते हैं। कामनाएं समाप्त नहीं कर सकते हैं, कामनाओं का रुख बदल सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 100% कंट्रोल नहीं हो पाती है। ठीक है, पहले से आप लोग अब भक्ति में आए
तो हो सकता है पहले से और अब में इच्छाओं में अंतर आ गया होगा, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। अंतर क्या आया? पहले ये इच्छा होती थी कि मेरे पास बहुत धन हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हों, अच्छा कमाने वाले हों, रिप्यूटेड, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, मेरा समाज में नेम फेम हो, लोग मुझे जाने। कि पहले इच्छा होती थी कि लोग मुझे जाने हैं, और फिर बाद में इच्छा होने लगी लोग मेरे पुत्र को जाने, ताकि कोई पहचान पाए कि मैं फला व्यक्ति का पिता हूँ, मेरा मान सम्मान हो। तो ये इच्छा हुई। लेकिन अगर हम उसका रुख बदलना चाहते हैं, अगर हमने कुछ वर्क किया, तो उस वर्क का रिजल्ट ये निकला, उसका रुख बदलने लगा। रुख कैसे बदल सकता है? कि हमारे अंदर इच्छा हुई कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, हमारे अंदर इच्छा हुई कि मैं कम से कम दिन में 6 घंटे जरूर भक्ति करूं, कम से कम दिन में 2 घंटे जरूर नाम जप करूं, कम से कम दिन में 1 घंटा जरूर भागवत सुनूं, कम से कम 1 घंटा मैं जरूर भागवत पढ़ूं। ये डिजायर, ये भी इच्छा है ना? ये भी इच्छा है। मुझे भगवत धाम जाने की इच्छा है, ये भी इच्छा है। कोई ये नहीं, आप अगर भगवत धाम जाने की इच्छा है तो हम निष्काम नहीं हो गए। ये लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। पहला लेवल क्या है? कि हमारे अंदर इच्छा क्या है? भौतिक इच्छाएं हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, क्या क्या, हमारा मान सम्मान, नेम फेम, सब कुछ, ये इच्छा है। दूसरा लेवल क्या है? कि हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा, हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा हो। आध्यात्मिक इच्छा, मैं चारों धाम करूं, मैं धाम में जाऊं और वहाँ पैदल चल के जाऊं, वहाँ दर्शन करके आऊं, वहाँ दर्शन करके आऊं, बिहारी जी के जाऊं, मैं द्वारकाधीश जाऊं, मैं जगन्नाथपुरी जाऊं। ये भी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं वहाँ दर्शन करूं। लेकिन डिजायर क्या है? प्रभु कहते हैं डिजायर टू डिजायर राइट। हमें क्या इच्छा करनी है? कि मैं सही, हे प्रभु, मैं सही इच्छा कर पाऊं, मैं सही इच्छा कर पाऊं, इस चीज की मुझे इच्छा करनी है ना? डिजायर टू डिजायर राइट, ये हमें इच्छा करनी, मैं सही इच्छा कर पाऊं। प्रहलाद महाराज के आगे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, और नरसिंह देव ने भगवान प्रहलाद महाराज को क्या बोला कि प्रहलाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो प्रहलाद ने क्या मांगा? कुछ भी मांग सकते थे कि मैं तीनों लोगों का राजा बन जाऊं, मैं कुछ भी, मैं बड़ा, मेरा बहुत बड़ा नाम हो, मैं सबसे, इस संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, कुछ भी मांग सकते थे। मेरे इतने पुत्र हो, मेरी इतनी संतानें हो। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? सबसे पहले उन्होंने मांगा कि मेरे पिता का भी कल्याण हो, मेरे पिता का भी कल्याण हो। क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा रुष्ट होते हैं जो उनके भक्तों को तंग करते हैं, और उनके पिता ने उनको तंग किया था। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? मेरे पिता का भी कल्याण हो, मेरे साथ जो भी संगी साथी हैं, वो भी, उनको भी मैं साथ में भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ। और दूसरा उनसे क्या बोला, क्या मांगा? कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए, मेरी कुछ मांगने की इच्छा ही ना रहे, कुछ ऐसा कीजिए, मेरी कुछ मांगने की इच्छा ही ना रहे। तीसरा उन्होंने क्या मांगा? तीसरा उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, मुझे देना ही है, कुछ देना ही आप चाहते हैं, तो मुझे भक्तों का संग दीजिए, मुझे भक्तों का संग दीजिए, ताकि मैं भक्तों के साथ मिल करके आपकी कथाओं को, आपकी लीलाओं को सुन पाऊं, आपके बारे में चर्चा कर पाऊं। ये भक्तों की डिजायर्स होती है ना? क्योंकि भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो लेकिन भौतिक इच्छाओं का जो ब्लॉक है हृदय में, हमारी जो
इच्छाओं का ब्लॉक है वो खाली नहीं रहेगा, उसकी जगह पे कोई ना कोई इच्छा तो आएगी, है ना, कोई ना कोई इच्छा तो आएगी। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ऐसी इच्छा करते हैं। पृथु महाराज ने क्या इच्छा की? पृथु महाराज के आगे भगवान प्रकट हुए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। तो पृथु क्या चाहिए? पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे 10 लाख कान दीजिए, मुझे 10 लाख कान दीजिए, क्योंकि इन 2 कानों से मैं आपकी कथाएं सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। मुझे 10 लाख कान दीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में श्रवण कर सकूं। ये इच्छा है, ये कामना है। हमारे आगे अगर भगवान आएंगे तो हम क्या मांगेंगे? मांग ही नहीं पाएंगे, मांग ही नहीं पाएंगे, शांति मांगेंगे, शांति मांगेंगे, मन की शांति, मन की और उससे सब कुछ मिलेगा। मन की शांति मांगेंगे और उससे सब कुछ मिलेगा। आनंद मांगेंगे, है ना, आनंद मांगेंगे, शांति मांगेंगे। तो इस तरीके से क्या मांगना है इसको भी सीखना पड़ेगा, है ना। माता जी सही कह रही हैं कि मांग ही नहीं पाएंगे, कि कुछ सामने आएंगे तो पजल हो जाएंगे कि क्या मांगना है। नहीं माता जी, आज तक तो यही मांगा ना भगवान आ जाए, अब भगवान ही आ गए तो क्या बहुत खुश रहे। लेकिन ये उन लोगों की रिप्लाई है जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चले हैं उनके पास लिस्ट है, उनके पास लिस्ट है ना, वो लिस्ट उनकी समाप्त नहीं हो सकती, है ना। और सुग्रीव महाराज ने क्या मांगा? सुग्रीव महाराज कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। जब भगवान राम जो हैं वो अपना युद्ध जीत गए, रावण से युद्ध जीत गए, लंका को जीत गए, तो सुग्रीव ने बहुत साथ दिया उनका, तो भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान राम ने बोला, सुग्रीव मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु अब क्या मांगना है? बस अब प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। अब ऐसी कृपा करो कि मैं सब कुछ तज के, सब कुछ त्याग करके आपका भजन करूं, है ना। तो जब ये मांगेंगे तो क्या शांति नहीं मिलेगी? अपने आप शांति मिल जाएगी। शांति इसका बाय प्रोडक्ट है ना, आनंद इसका बाय प्रोडक्ट है। जब हम दिन रात सब कुछ भूल करके भजन करना चाहते हैं, भगवान को अपनी डिजायर बताएं तो सही कि हम दिन रात आपका भजन करना चाहते हैं, आप ही करवा सकते हो, मेरे बस का कुछ नहीं है ना। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो इन विषयों में, इन विकारों में इतनी डूब जाऊंगी कि मैं भजन नहीं कर पाऊंगी, आप ही करा सकते। तो इसलिए सुग्रीव महाराज जी जानते थे, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। आप लोग जो लोग भी अयोध्या गए हैं वो जानते होंगे, अयोध्या में जो मेन मंदिर है उसके साथ ही सुग्रीव टीला है। वहां पर भगवान ने सुग्रीव जी को विराजमान किया कि अब यहाँ पर तुम भजन करो। जब सुग्रीव महाराज ने मांगा तो बोले, मैं आपके साथ, तो महल में नहीं रहे, महल के साथ उनको एक टीला सा बना के दिया, यहाँ पर आप भजन करो। क्योंकि डिजायर क्या थी कि अब सब तज भजन करूं, ये डिजायर। तो इस तरीके से हमें ये सीखना है, ट्रेनिंग लेनी है कि हमें मांगना क्या है। ये हमारा, अदरवाइज ये काम जो है ये विकार बन के रह जाएगा। हम काम के विकार को कैसे एक भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक बना सकते हैं, ये हमने सीखना है, ये ट्रेनिंग लेनी है कि कामनाएं क्या है। वैसे हम विकार हैं, भक्ति मार्ग में अवरोधक हैं,
बाधा हैं, लेकिन अगर हम उन कामनाओं को डाइवर्ट कर देते हैं तो वो हमारे भक्ति मार्ग में सहायक बन सकते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में सहायक बन सकते हैं। तो भगवान से हर समय हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, बस ऐसा कुछ कीजिए कि अब ये भौतिक संसार मुझसे छूटता चला जाए। बस ऐसा कुछ कीजिए कि मैं आपकी ही शरण में पूर्ण रूप से आ पाऊं। ऐसा कुछ कीजिए मैं दिन रात आपका भजन कर पाऊं। ऐसा कुछ कीजिए मेरा दिन प्रतिदिन आपके प्रति प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाए। प्रार्थना में बहुत बल होता है, लेकिन होता क्या है, जो कुछ हृदय में होता है वही कुछ बाहर निकलता है। अगर हृदय में ये इच्छा ही नहीं होगी तो जब हम भगवान के आगे जाएंगे तो ये प्रार्थना भी हमारी नहीं निकलेगी। कितने लोगों की ये प्रार्थना निकलती है कि सब तज भजन करूं दिन राति? निकलती है क्या? नहीं निकलती। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके आगे, जिनके मुख से ये भजन, ये प्रार्थना निकलती है। दूसरा विकार, क्रोध। क्रोध। हमने एक बार मैरोली सेंटर में सर्वे किया। निर्जला एकादशी के दिन हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम एक सेशन करते हैं। उस सेशन में हम दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं कि हर भक्त दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करे और अपना कोई विकार बताए, अपनी कोई कमी बताए, मेरे अंदर क्या कमी है। तो जितने भी भक्त उस दिन थे, प्रेजेंट थे, उनमें से 99% भक्तों ने अपनी कमी क्या बताई कि मुझे क्रोध होता है, मुझे क्रोध होता है। तो सच में ये सब, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे क्रोध नहीं आता। कोई है यहाँ बैठो में से, कोई है क्रोध नहीं आता है? ऐसा नहीं होता है। मन की शांति है, संतुष्ट है। किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, किसी को थोड़ा कम आता है। यस, किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन आता सबको है ना, आता सबको है। तो अब काम, क्रोध क्यों आता है, इसके बारे में हमें समझना होगा। आता क्यों है क्रोध? अगर आता है तो आता क्यों है? हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा रखते हैं तो गुस्सा, अगर हम ना रखें तो शायद ना आए। गुरु महाराज की ये पुस्तक है, काम क्रोध लोभ नर्क के द्वार, तो यहाँ अवेलेबल है, आप लोग इसको पढ़िएगा। महाराज इसमें क्रोध के बारे में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि क्रोध क्यों आता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामत क्रोधो अभिजायते। कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जब हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। हमारी कोई ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कामनाएं। मैं ऑफिस से घर आई, मेरी कामना है कि मेरे बच्चों ने घर बिल्कुल सिमटा के रखा होगा, साफ सुथरा कर रखा होगा, लेकिन बच्चों ने तहस नहस मचा रखी है पूरी जगह पे। तो देखते ही मुझे क्रोध आ गया कि मैं थकी हुई आई हूँ, सुबह इतना सुंदर मैं घर साफ सुथरा करके गई थी, तुमने ये पीछे से क्या किया? मैंने बच्चों पे क्रोध करना शुरू कर दिया। तो क्रोध क्यों आया? क्योंकि मेरी कामना थी कि घर साफ सुथरा हो। कोई बहुत बड़ी कामना नहीं थी, हर स्त्री की होती है, लेकिन वो कामना के पीछे मुझे क्रोध आया। अगर मेरी कामना ही यही होती कि
बच्चे हैं, घर तो मुझे ऐसा ही मिलेगा, उसको आगे समझ लो। है ना। अगर मैं ये सोचती ही, का मतलब है ना, अगर मैं ये कामना रखती ही नहीं कि घर मुझे फैला हुआ मिलेगा, मैं यही सोचती कि घर जाऊंगी, घर तो मुझे फैला हुआ ही मिलेगा, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो मुझे क्रोध आता ही नहीं। क्योंकि मेरी कामना थी कि घर मुझे नीट एंड क्लीन मिले, तो इसलिए मुझे ये देख करके क्रोध आ गया। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। मैं जब ऑफिस जाती थी तो आकर के बच्चों को बोलती थी कि ये क्या मचा के रखते हो। मेरे बच्चे कहते थे, मम्मी घर आते हो तो चश्मा उतार के आया करो, ना आपको दिखेगा ना आप बोलोगे। तो बच्चे हैं तो घर तो बिखेरेंगे ही। तो कहने का अर्थ है कि कामनाएं, जो हमें क्रोध आता है वो हमारी डिजायर्स की वजह से आता है। हमारे अंदर कामना है तो हमें वो कामना पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आता है। कोई व्यक्ति हमारा मान सम्मान करे, हमारी आशा होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी मान सम्मान करे। बहू है, कोई और व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति ये मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करे, प्रेम से बात करे। मान लीजिए उसने अच्छे से बात नहीं करी तो गुस्सा आ गया, है ना। और किस बात पे क्रोध आता है? किसको किसको आता है क्रोध? कौन इस बात को स्वीकार करता है कि क्रोध आता है? सबको आता है। जो नहीं स्वीकार करता, इसका मतलब वो अपने विकारों को स्वीकार नहीं कर रहा है। विकार को स्वीकार करने से ये पहले कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना, इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। और ये सेशन हमने इसीलिए रखा है कि कैसे हम अपने विकारों पर काम करें। तो अभी तक के जो 2 उदाहरण हमने देखे, तो उससे क्या रिजल्ट निकला कि हमारे अंदर ये कामना ही नहीं होनी चाहिए। अगर कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा। मैं यहाँ पर बैठकर बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं विकारों से रहित हूँ। मेरे अंदर भी पूर्ण रूप से विकार है ना। हम सब मिलकर के लेकिन ये प्रयास कर सकते हैं। ये प्रयास करेंगे तो क्या होगा? अगर क्रोध नहीं होगा, क्रोध क्या होता है? अगर क्रोध आता है तो दो उसके वो होते हैं, या तो हम जोर जोर से बोल करके, गुस्सा करके अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं, या फिर क्या होता है, हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, मन ही मन उसको पी जाते हैं, संयम कर लेते हैं। जब मन ही मन पी जाते हैं, संयम कर लेते हैं, तो क्या होगा? क्रोध नहीं होगा, घर में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा मन शांत रहेगा, अशांत रहेगा। मन हमारा अशांत रहेगा। मन में जिस व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना आने लगेगी। माता जी, लेकिन फिर उससे गैप जो भी है, दुर्भावना भी इस गैप बन जाएगा। और हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से। बार बार हमें रिमाइंडर देना पड़ेगा अपने आप को कि हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। और अगर मन में क्रोध है या मन में किसी के प्रति दुर्भावना आई है, तो उसने हमारे मन को दूषित किया है। और दूषित मन भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। फिर हम एलिजिबल नहीं है भगवत धाम जाने के, भगवान के धाम में जाने के एलिजिबल नहीं। क्रोध को शांत करने का एक तरीका ये भी है कि जब क्रोध आया तो प्रभु दरबार में जाकर बैठे 10 मिनट के लिए तो शांति मिल जाएगी। बहुत सुंदर है प्रभु जी कि तरीके बहुत सारे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उस समय राम नाम जप लेना चाहिए, या जो भी आप नाम जपते हैं उस नाम को जपना चाहिए, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि प्रभु दरबार में जाकर के बैठ जाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उस स्थान से चले जाना चाहिए, है ना, उस स्थान से चले जाना चाहिए।
लेकिन क्रोध जब आता है वो इतना हावी हो जाता है कि वो ये सूझने ही नहीं देता कि मुझे करना क्या है ना। ये तो वो कर सकता है जो इंटरनली ये चाहता है कि मुझे क्रोध ना आए। आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो ये नहीं चाहते, जो ये समझ ही नहीं पाते कि क्रोध एक विकार है। क्रोध हमें भगवत धाम जाने के लिए हमारी बाधा है। क्रोध हमारे मन को दूषित करता है, वो ये नहीं समझ पाते। माता जी बीपी की मेडिसिन से अगर क्रोध ना आए, माता जी कह रही है, तो बीपी की मेडिसिन ही खत्म हो जाए ना। आज हर व्यक्ति बीपी का शिकार है। पहले कौन होता था? इसलिए क्योंकि मन में इतनी उथल पुथल है कि वो पूरी होती ही नहीं है ना। मन में इतनी उथल पुथल है कि होती ही नहीं है पूरी। उसने ये पड़ोसी के घर में ये आ गया, उसके बच्चे इतने पढ़े लिख गए, उसके बच्चे आईएएस बन गए, मेरा बेटा तो नहीं बन पाया। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? स्ट्रेस। इतने बड़े बड़े सेशन होने लगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज जिसको देखो वो डिप्रेशन का शिकार है। इतने सुसाइड होने लगे हैं। किस लिए? क्योंकि अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और वो कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है मीन्स हमारा माइंड जो है वो हमें, हमारे मन को, मन और बुद्धि जो है वो दोनों अलग अलग बात करते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। जब मन और बुद्धि अपोजिट हो जाते हैं तो स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि हम क्रोध को कैसे कम कर सकते हैं, क्रोध को कैसे समाप्त कर सकते हैं। आप लोग पढ़िएगा जरूर इसको कि क्रोध को कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्रोध कैसे कम किया जा सकता है। शास्त्रों में से उदाहरण दे दे करके उन्होंने समझाया है। लेकिन क्रोध कभी कभी अच्छा भी होता है ना। क्रोध कभी कभी अच्छा भी होता है। कैसे? क्रोध सुधार भी कर देता है ना। जैसे कि अगर हम बच्चों पे कुछ क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, तो उनकी आदतें बिगड़ सकती हैं। अगर अर्जुन के पास, अर्जुन में क्रोध ना आया होता, भगवान ने अर्जुन को क्रोध ना दिलवाया होता, तो क्या अर्जुन युद्ध कर पाते? तो युद्ध नहीं कर पाते, तो वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नामे भक्त प्रणश्यति। ये बात क्या प्रेम से कही गई है? क्रोध से कही गई है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। प्रभु जी बता रहे हैं ना कि शांति प्राप्त करना, शाश्वत शांति, स्थायी शांति, हमेशा के लिए शांति, शाश्वत शांति प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजाने नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। भगवान ये बात प्रेम से नहीं कह रहे हैं, क्रोध से कह रहे हैं। अगर क्रोध नहीं होता तो वो अर्जुन को प्रेरित नहीं कर पाते युद्ध करने के, क्योंकि उनको अंदर क्रोध था। किस चीज का क्रोध था? कि उनके भक्तों को न्याय नहीं मिला है, उनके भक्तों को न्याय नहीं मिला है, इस बात का उनके हृदय में क्रोध था। क्रोध से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को
यस, तभी तो डिप्रेशन होता है, तभी तो डिप्रेशन होता है। शरीर को तो नुकसान होता ही है, तभी डिप्रेशन होता है। लेकिन उस समय क्रोध जब आता है तो हमें ये उस समय ये बात भूल जाती है कि हाँ, क्रोध से हमारा नुकसान होने वाला है। हम सब ने अपने आसपास, अपनी फैमिली में इधर उधर क्रोध से बड़े बड़े झगड़े होते हुए देखे होंगे। वही पत्नी वही पति जो आपस में पहले इतना प्रेम था, आज डाइवोर्स हो रहा है। इसलिए ईगो तो ये लेकिन क्रोध को हम सही स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कामनाओं को सही स्थान पर प्रयोग किया, कैसे? हमने आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न की। जब बेटर इच्छा होने लगी तो हल्की इच्छा अपने आप छूट गई। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवान्। है ना, जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्का रस अपने आप छूट जाता है। मोबाइल फोन आए तो आज से पहले हम किस पे बात कर रहे थे? लैंडलाइन पे बात करते थे। तो क्या हम लैंडलाइन छोड़ दे अगर मोबाइल फोन नहीं आए होते तो? लैंडलाइन पे ही बात करते। अभी भी मोबाइल फोन आ गए तो हमने लैंडलाइन से बात करनी हमारी छूट गई, हमने छोड़ी नहीं। बेटर चीज आई, हल्की अपने आप छूट गई। कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी छूट गए, हमने छोड़े नहीं। आज भी कलर नहीं आए होते तो हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे हैं, है ना। गैस स्टोव आए तो चूल्हा स्टोव ये सब छूट गए। पहले पुराने लोगों ने चूल्हे भी जलाते थे गांव में, है ना। आज वहां भी है ना, कोयला अंगीठी और है ना सब कुछ। हाँ, हमने तो बहुत कुछ भी नहीं होता है ना। लेकिन कुकिंग गैस आई तो ये सब कुछ छूट। बेटर चीज आई, हल्की छूट गई। अगर बेटर नहीं आई होती तो हल्की नहीं छूट। तो कामनाएं, अच्छी कामनाएं हृदय में आई तो हल्की कामनाएं छूट गई। ऐसे ही क्रोध को हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? क्रोध को, हनुमान जी को क्रोध आया कि नहीं आया? लंका जला डाली। अगर क्रोध नहीं आता तो क्या लंका जला पाते? नहीं जला पाते। बैठे रहते प्रेम से, ठीक है रावण जो कह रहा है ठीक है। इसलिए हर जगह भी प्रेम ठीक नहीं है, क्रोध की भी आवश्यकता है। जब अर्जुन विचलित हो गया सामने अपने निज जनों को देखकर, ये तो सामने मेरे अपने हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, तो मैं इनको कैसे मारूं? इससे तो मैं भीख मांग करके गुजारा कर लूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, मैं ये राज्य लेकर के क्या करूंगा जो इनके खून से रंगा हो। अर्जुन तो इस स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन भगवान ने उनको याद दिलाया। तुम भूल गए अर्जुन कि भरी सभा में तुम्हारी पत्नी का अपमान हुआ? तुम भूल गए तुम्हें लाक्षागृह में जलाकर मार डाला गया? तुम भूल गए कि भीम को विष देकर के मार डालने का प्रयास किया गया? किस लिए भगवान ने याद दिलाया? ताकि उसको क्रोध आए। माता जी द्रौपदी हर समय अपने बाल खुले रखती थी और वो अपने पतियों को याद दिलाती थी कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन फायदा द्रौपदी को भी नहीं हुआ उस गुस्से का, कि उसके भी बच्चे जल के राख हो गए। तो इस तरीके से क्रोध आवश्यक भी है, लेकिन क्रोध को कहाँ प्रयोग करना है? बिल्कुल शांत रहना भी हमें परेशान कर सकता है, लेकिन क्रोध का प्रयोग कहाँ करना है ये हमें सीखना है ना, ये सीखना है हमें। ये नहीं अननेसेसरी क्रोध करना, ये हमारी गृहस्थी को खराब कर सकता है, हमारे गृहस्थ जीवन को खराब कर सकता है। तो इसलिए क्रोध जो है वो हमें भगवान से दूर करता है, क्योंकि क्रोध होगा
तो हमारे मन में भगवान, उस स्थान पर भगवान आकर बैठ ही नहीं सकते जिस मन में क्रोध हो, है ना। अननेसेसरी हम बीपी पेशेंट बन जाएंगे, अननेसेसरी हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, बस इसके अलावा क्रोध का कोई लाभ नहीं। इसलिए अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, अगर हम अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इस विकार को त्यागना पड़ेगा। कैसे त्यागेंगे? भगवान का नाम जप। वो हमें अपने तरीके खुद ढूंढने हैं कि क्या नाम जप करने से हमारा क्रोध शांत होता है, क्या हमारा वहां से चले जाने से क्रोध शांत होता है, क्या मंदिर में जाकर के बैठने से हमारा क्रोध शांत होता है। किसी भी तरीके से हमें इसका तरीके को अपनाना है। और तीसरा विकार लोभ। लोभ। अब हम कह सकते हैं हमारे अंदर तो लोभ नहीं है, लोभ भी है, सबके अंदर लोभ है। जरूरी नहीं है किसी ना किसी चीज का लोभ, जरूरी नहीं धन का लोभ हो, किसी ना किसी चीज का लोभ। कोई मेरी तारीफ करे, इसका लोभ है ना। कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मेरा गुणगान गाए, उसका लोभ। मेरी वाहवाही हो, उसका लोभ। लोग मुझे जाने, मेरा नेम फेम हो, उसका लोभ। तो लोभ जरूरी नहीं है धन का ही हो, किसी चीज का भी लोभ हो सकता है। मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएं, इसका लोभ। काम और लोभ ये लगभग मिलते जुलते हैं। ये तो डिजायर सब में होती है कि मेरे बच्चे कुछ बने, क्योंकि उनको मेरे बच्चे मानते हैं। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, है ना। क्या बोला धृतराष्ट्र ने? मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। अपने पुत्रों को मेरे पुत्र बोला। तो जब तक हम अपने बच्चों को मेरे बच्चे को सोचते रहेंगे, तब तक ये इच्छा होगी कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए। हम ये भी सोच सकते हैं, जैसे ही संतान उत्पत्ति हो और भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित कीजिए, प्रभु आपके ही हैं, आप जो इन्हें बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वही ये करेंगे। आपने ऐसे उदाहरण बहुत देखे होंगे कि जो बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो काम नहीं, डॉक्टर बनकर भी घर में बैठे हैं। ऐसे लोग देखे आपने? ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर बन गए तो इसका मतलब वो बहुत ऊपर तक निकल गए, आराम से घर बैठे हैं। इंजीनियर बनकर भी घर में बैठे हैं। ये उनको सर्विस में मिली है, वैसे बैठे हुए हैं। वो भी मिली। ये प्रिंसिपल है। माता जी, वैसे मैंने एक साइकोलॉजिस्ट का एक सर्वे पढ़ा था, वो कहते हैं जो बच्चे 90% अबव होते हैं उसमें स्टूडियस होते हैं, और जो 60-70% वाले होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। इतनी डिग्री लेने के बाद तो मैं तो कोई नहीं बैठेगा घर में, बोले तो पढ़ने के बाद घर में बैठने को क्या कर। नहीं, मेरी डॉक्टर है, लेकिन वो घर में बैठी है। बताइए, मैं तो अपने घर का उदाहरण दे रही हूँ। लेकिन फिर बैठ जाएंगे, वो बैठेंगे, लेकिन जेंट्स नहीं बैठेंगे। नहीं, जेंट्स नहीं बैठेंगे, लेकिन वो भी तो डॉक्टर बनी, क्यों बनी फिर? आप सोचो, 5.5 साल का डिग्री कोर्स किया, कोई छोटा मोटा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से किया, जहाँ एडमिशंस तक भी मुश्किल होते हैं, लेकिन घर में है। क्यों? हस्बैंड की अच्छी जॉब है, बड़े इन-लॉज बड़ी एज के हैं, ग्रैंडमदर भी थी, उनकी सेवा के लिए कोई नहीं था, तो एक को तो सेक्रीफाइस करना ही था। वो तो कई बार करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सास की सेवा करनी है, है ना? मैंने तो करती बच्चों को पालने के लिए। जो सास की सेवा करती है, माता का फोन ज्यादा सुनती है।
सवेरे दिन निकलते ही। और बहुएं ये उम्मीद रखती हैं कि मेरी सास जो है बेड पे बैठ के दे, पराठी सेक के दे। आज बहुत कम है जो बहुएं सेवा करती हैं सास की, लाखों में लाखों में एक। सही कह रही हूँ। तो मैंने गलत टॉपिक शायद छेड़ लिया। मतलब बहुओं ठीक है, वो डिजायर है कि उनको डॉक्टर बनना था, बन गए डॉक्टर। Yes. उसके बाद उनका अब उनको थोड़ी पता आगे जाके ये मेरे साथ ऐसा होगा। नहीं, आजकल तो माए ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया है, कोई रोटी फेंकने के लिए थोड़ी भेजा है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, आराम से बैठिए, तेरे को क्या है, मस्त बैठ, अपना तेरे को कोई कमी थोड़ी है। या तो ना कि उनके पास कोई कमी हो, हाँ, तो काम कर। है ना, तो बात भी है। ठीक है, अपने बेटे को अच्छे से देख रही है, सास ससुर को देख रही है, सास ससुर खुश हैं, वो अप्रिशिएट करते नहीं थकते कि देखो हमारी कितनी सेवा करती है। ग्रैंड मदर चलो अब चली गई, लेकिन जब तक थी वो भी बहुत प्रसन्न रही कि मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करती है। तो पति खुश है, पति अपनी प्रमोशंस ले पा रहा है, अपनी जॉब में अच्छी प्रोग्रेस कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कि वो उसको घर की कोई टेंशन नहीं। तो ठीक है, उसमें क्या बुराई क्या है? घर तो तब खराब होगा ना जब गृहिणी की रसोई पूरी नहीं होगी। है ना? तो इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं को कभी कभी समाप्त, ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा नहीं हुई होगी या उसके मन में नहीं आया होगा कि मैं इतना बड़ी हूँ और फिर, लेकिन अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करने से चारों तरफ खुशी आ गई, चारों धाम में चारों तरफ शांति ही शांति हो गई, है ना। तो उसको अच्छा लगने लगा। जब बेटर चीज मिली वो हल्की डिग्री अपने आप छूट गई। हमारी भी ऐसी मासी की बेटी है, बहू की बेटी है, तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट बन के, डॉक्टर बन के, हस्बैंड कहते हैं घर देखो, बच्चों को देखो। वही मैं कह रही हूँ, हमारे आसपास ऐसे लोग होंगे, अवश्य होंगे जी, वो ऐसा करते हैं, बहुत भले ही वो रेयर हो लेकिन हैं, अपना पढ़ाई करके चैरिटेबल करते हैं, जिन्होंने ये लोभ नहीं किया। और अगर यही लोभ कर लिया होता कि मैं इतना पढ़ी हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ, भले ही ऐसा, आप क्या सोचते हैं, जितनी भी वर्किंग लेडीज हैं जो मल्टीनेशनल्स में काम करती हैं, जो हाई प्रोफाइल लेडीज हैं, क्या उनको धन की आवश्यकता है? सभी लेडीज को धन की आवश्यकता होती है तभी वो काम करती है। और कुछ लोग नहीं। करियर के पीछे बहुत भागते हैं। करियर के पीछे लोभ, वो कहते हैं हमने लोग। पढ़ाई करी है इसलिए तो हम यस, लोभ, मेरा भी स्टेटस होना चाहिए, मेरा भी समाज में स्थान होना चाहिए, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं क्यों डिपेंडेंट रहूं, मैं अपने पति के ऊपर क्यों आश्रित रहूं। हर चीज का लोभ, केवल माता लेडीज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्रभु जी लोग भी, उनको भी लोभ, एक काम दूसरा काम तीसरा काम। एक वो स्टोरी है बहुत सुंदर कि एक हलवाई की दुकान थी और जो दुकानदार था वो उसकी दुकान बहुत चलती थी, लोग दूर दूर से उसकी शॉप पर मिठाइयाँ लेने के लिए आते थे, बहुत भीड़, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो एक बार किसी व्यक्ति ने आकर के कहा उससे कि तुम्हारी इतनी अच्छी दुकान चलती है तो तुम एक दुकान और खोल लो ना। बोले किस लिए खोलूं? कि फिर और धन कमाओगे, फिर क्या होगा, तुम और मजे करोगे, फिर क्या होगा, तुम आनंद में रहोगे। बोलो तो मैं अब भी रह रहा हूँ, फिर मैं और क्यों खोलूं? अल्टीमेटली चाहिए क्या? आनंद चाहिए, शांति चाहिए, है ना। अल्टीमेटली संतुष्टि चाहिए, लेकिन वो आपको एक बिजनेस में भी मिल सकती है, 2 में भी मिल सकती है, 4 में भी नहीं मिल सकती, इतना ज्यादा बिजनेस होगा 4 में भी नहीं मिल सकती। स्ट्रेस बढ़ जाएगा, उनका काम बढ़ जाएगा, ज्यादा पानी जिनके ज्यादा काम उनके उतना स्ट्रेस। स्ट्रेस ज्यादा होगा। इसलिए 6 विकारों में से सबसे पहला विकार जो है काम है, उसको पहला नंबर दिया गया क्योंकि बाकी सारे विकार उस पर आश्रित है। क्रोध उस पर आश्रित है, लोभ उस पर आश्रित। इसलिए काम किसके ऊपर करना है? कामनाओं के ऊपर काम, सबसे ज्यादा काम हमें कामनाओं के ऊपर करना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में लाना है, संयम में लाना है।
और वो कैसे संयम में आ सकती हैं? जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, जब हम नाम जप कर करके अपने आप को शुद्ध करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ज्यादा नहीं कहती, इस बात की मैं गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख करके दे सकती हूँ। आप 6 महीने 16 माला सुबह 5 बजे से 7 बजे तक बैठ करके कीजिए, 2 घंटे का भजन। आप 6 महीने, केवल कहती हूँ 6 महीने, आपके 70 साल 80 साल की उम्र में 6 महीने ज्यादा नहीं है अपने आप को सुधारने के लिए। केवल 6 महीने के भजन की मैं गारंटी देती हूँ कि सुबह 5 से 7 में आपका केवल नाम जप हो। आप 6 महीने बाद मुझे आके बताइएगा, माता जी मेरे अंदर ये चेंज आया। आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे अंदर ये चेंज आ गया। 4 से 6 करिए, बहुत अच्छा है। 4 से 6 नहीं कर सकते तो 5 से 7 करिए, लेकिन करिए। ये भजन 2 घंटे का सुबह का भजन आपके जीवन को बदल के रख देगा। हम चाहते हैं ना हमारे अंदर कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती, बदल सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती है। कैसे बदलेगी? जब हम नाम जप करें। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा नहीं, इच्छा नहीं है, ज्यादा चाहिए जो चाहिए जो भगवान दे रहा है। ओ जेड़ा बंदा बोल बोले अगो बोली ना, हाँ बोली ना, क्या अर्थ है? किसी को सब पंजाबी सबको आती है क्या? सबको आती है। जेड़ा बंदा बोल बोले अगो बोली ना, हाँ बोली ना, देखी बंदा होके गंदगी परोली ना, हाँ परोली ना, देखी बंदा होके गंदगी परोली ना, हाँ परोली ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना करी हो मना याद रखी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना करी हो मना याद रखी। सोना छड़ के तू मिट्टी दा व्यापार ना करी हो मना याद रखी। सोना छड़ के तू मिट्टी दा व्यापार ना करी हो मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू किसे नाल प्यार ना करी हो मना याद रखी। याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि प्यार किसको करना है? प्रभु से प्रेम करना है। कामनाएं कब उत्पन्न होती हैं? जब संसार से प्रेम होता है, जिसमें हमारा शरीर भी आता है ना, जिसमें हमारा शरीर भी आता है। सबसे पहला प्रेम हमारा अपने शरीर से होता है। जब शरीर से प्रेम होता है तो शरीर से जुड़े हुए सारे संबंधों से प्रेम होता है। बच्चों से प्रेम होता है, पति से प्रेम होता है, परिवार से, भाई बहनों से, शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधियों से प्रेम होता है। जितना प्रेम भाई बहनों से होता है उतना प्रेम ससुराल वालों से नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसके शरीर से जुड़े हुए होता है। विद टाइम वो भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपका पति से प्रेम है तो ससुराल वालों से। तो सब कुछ घूम किसके इर्द गिर्द रहा है? शरीर के साथ। वो गेड़े मुड़ के 84 आंदे लाइना, हाँ लाइना, क्या है? 84 गेड़े मुड़ के 84 आंदे लाइन। बार बार आना ना पड़े, आना पड़ेगा तो 84 लाख योनियों को भोगना पड़ेगा।
गेड़े मुड़ के 84 आंदे लाई ना, हाँ लाई ना। एहो वेलाए सुनहरी चुक जाई ना, चुक जाई ना। ये मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख योनियों के बाद, ये मनुष्य शरीर मिला है। चूकना नहीं है, हाथ से जाने नहीं देना। बहुत जन्म बीते रे माधव, ये जन्म तेरे लिए। गेड़े मुड़ के 84 आंदे लाई ना, हाँ लाई ना। एहो वेलाए सुनहरी चुक जाई ना, चुक जाई ना। हो वेखी अपने उद्धार दा, उधार ना करी हो मना, याद रखी। तेरा उद्धार इसी जीवन में हो सकता है। उधार मत रहने दियो कि अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म। देखी अपने उद्धार दा, उधार ना करियो मना, याद रखी। वो सोना छट के तू मिट्टी दा, व्यापार ना करियो मना, याद रखी। बिना प्रभु दे तू किसे नाल, प्यार ना करियो मना, याद रखी। कर कर जे तू ओदा कर वेखना, वेखना। क्या चाहते हैं हम? हर जगह भगवान दिखाई दे, है ना? हर स्थान पर, हर किसी में मुझे भगवान। सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान दिखाई दे। कितना अच्छा लगता है सुन के कि मीराबाई को नाग में भी, नाग के पिटारे में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देते? कर कर जे तू ओदा कर वेखना, हाँ वेखना। जे तू हर एक विच हरी वेखना, हाँ वेखना। फिर खुदी नू तू खुद मुख्तियार ना करी हो मना, याद रखी। क्या अर्थ है? इसको समझ में है? खुद के ऊपर मुख्तियार कोई नहीं। अपना बेल्ट बंधना है, अहम, खुदी, है ना? हमारे अंदर इतना अहंकार ना आ जाए, वही क्रेडिट कि मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे पढ़ाए, आज मैंने इतने पढ़ा दिया, आज मुझे पूछते ही नहीं। क्या आ गई? कामना आ गई। और ये डायलॉग आप लोगों ने सबने सुना होगा, अपने घरों में ही सुना होगा कि मेरे बच्चे मुझे इतना इनके लिए किया, आज वो मुझे पूछते नहीं है। आपने किस लिए किया? कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको पूछे, इसलिए किया। फिर आपने क्या कर्तव्य पूरा किया? लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ये सोच के किया, इसलिए तो उम्मीद है ना फिर। है ना? सोच के अगर यही आशा है, यही तो उम्मीद है, यही तो आशा है, यही तो कामना है, आज के युग में कामना को छोड़ना पड़ता है। आज के यही कामना है। कामना की वजह से हम दुखी रहते हैं। Don't expect anything in return. ओ जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, भगवान दे। जे तू ने कौन नहीं जाना चाहता? कुछ जाना चाहते हो भगवान के नजदीक? सब जाना चाहते। जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, ओ भगवान दे। ओ पंजा वैरियां नू नेड़े विना आण दे, आण दे। कौन से 5 वैरी? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना करी हो मना, याद रखी। काम क्रोध लोभ मोह
वो सोना झटके तू मिट्टी दा व्यापार ना करी, वो मना याद रहे। मोह, हम कहते हैं हमें मोह नहीं है। कैसे नहीं है? घर में अगर, अब तो आजकल की माताएं शायद ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन पहले मैंने अपनी आंखों से देखा। अब जॉइंट फैमिलीज भी नहीं होती हैं। पहले माताएं ये भी करती थी, अगर जॉइंट फैमिली है, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो अपने बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा दे देंगी, दूसरे को थोड़ी सी कम दे देंगी। क्योंकि पहले इतना लेविश सब कुछ नहीं होता था, लिमिटेड स्टॉक होता था घरों में। अगर कोई चीज़ आई है, कोई फल आया है मान लीजिए, तो आज तो सबके पास पेइंग कैपेसिटी बहुत हो गई है, लोग खुला सब कुछ लेकर के आते हैं। पहले मान लीजिए घर के अगर 20 मेंबर्स हैं और फल आ रहा है, आम आ रहे हैं 4 किलो या 2 किलो, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप लोगों ने नहीं देखा ये सब कुछ? देखा है, बिल्कुल देखा है। आप बोले या ना बोले, देखा है, क्योंकि हम सब ने देखा है। तुम्हारी माँ बैठ जाएगी चाकू लेकर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर है ना? तो आजकल मतलब अभी तो सब कुछ है, इजीली अवेलेबल भी है, और ज़्यादा बच्चे भी नहीं है। अभी बच्चों फैमिली में छोटी भी- हो गई है ना, छोटी दूसरे बच्चों में भी जरूरत नहीं है, जॉइंट फैमिलीज ही नहीं है। अपने बच्चों में भी ये आ जाती है कि बच्चे आप रहना उसको नहीं ज़्यादा चाहते। दे रहे हो, मुझे कम दे रहे हो, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो है आप उसके लिए तो अच्छी चीजें बना देते हो, मेरे मेरे लिए- लिए तो नहीं बनाते। ये भी कोई चीज होगी ना, हालांकि हम कर नहीं रहे हैं, बट फीलिंग्स आ जाती हैं। ये भी कोई यानी कि मन में भाव आया, आया। है ना? तो कहीं ना कहीं मन को दूषित कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मन को दूषित कर रहा है। वो हमें पता नहीं चल रहा कि मन दूषित हो रहा है। यहाँ बात किसकी हो रही है? सूक्ष्म शरीर की सफाई की बात हो रही है। माता जी जो व्रत रखते हैं लोग, जैसे निर्जला रखी, उससे भी शुद्धि होती है सूक्ष्म शरीर की? हाँ, शुद्धि होती है बिल्कुल। अगर आप पूरा दिन कृष्ण चेतना में रहेंगे तो अवश्य शुद्धि होगी। लेकिन पूरा दिन इस चेतना में रहेंगे, वो तो वही खा रहा है, मैं नहीं खा पा रही हूँ, मेरे को भूख लग रही है, मेरे सामने बैठ के ये खा रहे हैं, कैसे शुद्धि होगी? शरीर की शुद्धि अवश्य हो जाएगी, है ना? हाँ, कृष्ण चेतना में रह करके आप रखेंगे तो अवश्य शुद्धि होगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं भजन ज्यादा जरूरी है, भोजन इतना जरूरी नहीं है। भजन करना ज्यादा जरूरी है। भजन के ऊपर फोकस करना है ना? लोभ मोह को त्यागना होगा। सिर्फ बच्चों से नहीं, मोह क्या? वस्तुओं से मोह। आपने सबने देखा होगा, हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों के मरने के बाद उनके ट्रंक खोले जाते हैं। देखा कि नहीं देखा? लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ तो बात की बात, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी वो ट्रंक नहीं खोले। इतना मोह है चीजों से। ये मेरी माँ के घर से आई, ये वहां से मिली, ये वहां से मिली, ये वहां से मिली। ये सब छोड़ना पड़ेगा, वरना आसक्ति इसी में रह जाए, और आसक्ति हमें ले डूबती है। मन का नाम ही हमें नहीं आता है, आसक्ति नहीं रहता है। भरत महाराज, आज हम सुबह क्लास में कर रहे थे, मेरोली सेंटर में सुबह क्लास थी, तो भरत महाराज को क्या हिरण से आसक्ति होगी। इतने बड़े भक्त, लेकिन हिरण से आसक्ति होगी। सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। राजपाट छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, लेकिन हिरण से आसक्ति होगी। बहुत से लोग कहते हैं तो क्या किसी पशु का वो ना करें, सेवा ना करें, उनकी टेक केयर ना करें? करें, कर्तव्य बुद्धि से करें। माता जी ये नहीं कि उसकी केयर करने में अपने भजन को छोड़ दें। वो उन्होंने वो किया, उन्होंने उसकी केयर करने में अपने भजन का त्याग कर दिया और वन में जाकर के रहने लगे, भक्तों का संग छोड़ दिया। कल काफी लोगों ने फोन किया, उसमें जो डीपी लगी थी वो एनिमल्स की लगी थी। मेरा कुत्ता
गलत बोल दिया, कुत्ता बोलो तो उनको बुरा लगता होगा। हाँ, मेरा बच्चा है। तो नाम रखते हैं इतने सुंदर सुंदर। सही बात। तो जिसमें हमारी आसक्ति हो गई, हम उसी की सेवा करते रहेंगे तो उसी की योनि प्राप्त होती है। अपने भरत महाराज ने तो भक्ति करी अपने टाइम में, तो उनको अगला जीवन हिरण का मिला और उन्हें याद रहा, लेकिन हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम क्या करेंगे, है ना। यही ये समझना है, इस चीज को ध्यान देना है। और अहंकार, अहंकार तो सबके अंदर है। दो तरह के अहंकार होते हैं, कौन कौन से? माया का अहंकार। एक मिथ्या अहंकार और एक शुद्ध अहंकार। कल हमने बताया था, शायद कल या परसों की क्लास में। मिथ्या अहंकार और शुद्ध अहंकार। अहंकार जैसे कामनाओं की प्रोग्रामिंग, एक खाना कामनाओं का बना हुआ है, तो एक खाना अहंकार का भी बना हुआ है। हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। यानी कि अहंकार के बिना कोई जीव है ही नहीं, भले ही वो झूठे कुछ भी बोलता रहे कि मुझ में अहंकार नहीं है। अहंकार के बिना कोई जीव नहीं है। उसका सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। बस अंतर क्या है कि अहंकार शुद्ध है या मिथ्या है, इसका अंतर है। अगर अहंकार शुद्ध है तो चलेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये अहंकार है ना। ये अहंकार होना चाहिए कि बताइए कितनी बड़ी बात है, कृष्ण का दास हूं मैं। कृष्ण जो कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। एक मोदी जी का कोई पीए होता है, उसको ही इतना अहंकार होता है कि मैं मोदी जी का पीए हूँ। एक इतने बड़े संसार में, इतने से पूरे आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, उसमें भारत कितना है? इतना सा है। उस भारत के प्रधानमंत्री के आप पीए हो, इस चीज का इतना अहंकार। तो मैं तो कृष्ण की दासी हूं, क्यों अहंकार न करूं? वो बहुत सुंदर बोलते हैं, कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। बरसाना मिला है, रह जाना मिला है। बरसाना मिला है, रह जाना मिला है। कैसे ना इतराऊं मैं, बरसाना मिला है। आपको बरसाना में, ब्रज में रहने का अवसर मिला है, तो इतराने की बात है ना। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि हम ब्रज में रह पा रहे हैं। ये शुद्ध अहंकार। और मिथ्या अहंकार, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मेरे बच्चे, पता है मेरा बेटा क्या है, ये इतना कमाता है। तो ये मिथ्या अहंकार है जो कि हमें ले डूबता है। अहंकार का सोर्स भी कामनाएं है। बिल्कुल, सबका सोर्स कामनाएं हैं। इसीलिए काम को पहला स्थान दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन, है ना। क्योंकि कामना है मेरा पुत्र इतना बड़ा व्यक्ति बने, इसलिए तो मुझे अहंकार हो रहा है। मेरा पुत्र इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है बन गया तो बन गया, क्या हो गया। कामना नहीं है, वैसे ही बाई चांस बन गया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, वो बाई चांस बन गया, ठीक है।
एक रूटीन की तरह बन गया तो ठीक है, तो अहंकार नहीं, वो शुद्ध अहंकार है। उन लोगों में आ जाता है ना, रात में सोते हैं हमारा बेटा IAS पोस्ट पे है, उस पे आ जाता है इनका। और वो माँ को ये कहता है मैं जानता ही नहीं, बाहर खड़ी है, बहू भी क्या गई, ऐसे केस देखते हैं ना। और अंत में मत, कामनाओं को हमने डाइवर्ट कर दिया, आध्यात्मिक इच्छाएं ले आए। क्रोध को हमने डाइवर्ट कर दिया कि हमने भगवान के लिए क्रोध करना, भक्तों के लिए क्रोध कर दिया। लोभ को हमने डाइवर्ट कर दिया कि हमने भौतिक लोभ ना करके हमने लोभ किया नहीं, आज तो मैंने 64 माला करनी है। लोभ करा ज्यादा भजन होने का, ज्यादा संग होने का, मैं ज्यादा भक्तों का संग करूं, ज्यादा सुनूं, ज्यादा इस चीज का लोभ भी डाइवर्ट हो सकता है, मोह भी डाइवर्ट हो सकता है। मोह किससे करना है? भक्तों से मोह करना है, गुरुजनों से मोह करना है, आचार्यों से मोह करना है, भगवान से मोह करना है। अहंकार शुद्ध अहंकार करना है। लेकिन ये अंतिम विकार ऐसा है, क्या है? मत्सर्य। मत्सर्य मीन्स ईर्ष्या। सारे विकारों को आप आध्यात्मिक बना सकते हो, लेकिन ईर्ष्या को आप आध्यात्मिक नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और ईर्ष्या आपको शुरू से तंग करती है। छोटे से बच्चे में ईर्ष्या इतनी होगी कि आप अगर अपने छोटे दूसरे किसी के बच्चे को गोदी में उठा लोगे तो बच्चा हटा देगा उसे। दूसरे बच्चे ने उसका टॉय उठा लिया तो वो झट से रोने लगेगा, उससे छीन लेगा। ईर्ष्या है, क्योंकि उसने मेरे साथ, भले ही वो उसको ना खेले बाद में, लेकिन उससे छीन लेगा। मेरी पोती है ना, पौने 2 साल की, अभी तो थोड़ी समझ रही है। मेरी मतलब समतल बहू की माँ उसको प्यार करती है ना, वैसे करती है। नानी क्यों प्यार करती है माँ को? उसको दिक्कत देती है, मेरे को प्यार करे होती है। वो तो मंदिर आती है आपके साथ डेली आती है, लेकिन नानी को उसकी माँ को प्यार नहीं करने देती। नानी कहती है मेरी बेटी है, जैसे तू उसकी बेटी नहीं, अरे बेटा नानी का। तो ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या को कैसे हटाया जाए? अहंकार को शुद्ध बना लोगे, किसी ने नहीं सिखाया। ऑटोमेटिक पैदाइशी कह सकते हैं। इनबिल्ट है। सूक्ष्म शरीर के साथ आई है। ईर्ष्या को समाप्त करना है। अदरवाइज क्या है? ईर्ष्या मीन्स, ईर्ष्या का भी जो मूल है वो कामनाएं ही है। क्यों ईर्ष्या हुई? पड़ोसी ने गाड़ी की ली, ईर्ष्या हुई। मेरे को लेनी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। शाम को लाऊंगा। अगर मेरे से छोटी गाड़ी ली तो कोई बात नहीं। अगर मेरे पास मर्सिडीज है, उसने मारुति ले ली तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे से अगर बड़ी ले ली तो परेशानी हो जाएगी, बीपी आ जाएगा तो नहीं आएगी। वो सहनशीलता खत्म। पर हम इग्नोर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना। उसने जो भी ली गाड़ी ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है? यही तो करना है। अब तो ये ईर्ष्या नहीं होगी तो गाड़ी ने तो डेस्टिनेशन ही कवर करना है ना। चाहे वो पर ईर्ष्या के बिना ही तो इग्नोर करोगे, ईर्ष्या के साथ इग्नोर कैसे करोगे? ईर्ष्या को खत्म कर। ईर्ष्या को खत्म। जब मेरा बेटा 80% लेकर के आया, पर आकर के उसने बताया कि नितिन के जो है 90% आए हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि 80% आए हैं, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स आए। हम नितिन के 90% आए हैं। अब रोना लगता तो विकारों को समाप्त करना ये शायद हमारे बस की बात नहीं है। तो करना क्या है? बस नाम जप के ऊपर फोकस करना है। भगवान के नाम को रटन, भगवान के नाम को लेना, ये बहुत आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा भजन कर करके हम अपने आप को शुद्ध करें, ताकि ये विकार जो है
ये धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाए। हमारे अंदर आप जो लोग भी जितने पुराने भक्त हैं उतने उनकी सफाई होती जा रही है ना। तो सफाई को करना है, सफाई करने के लिए नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा। ईर्ष्या का भी यही सॉल्यूशन है। सबका यही सॉल्यूशन है। नाम के बिना कुछ नहीं है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली युग में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया है, इसलिए नाम को लेना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये बहुत आवश्यक है। यही हमारे कलमश को, कली के कलमश को हटाएगा। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है, वरना मृत्यु के समय हमें ये कलमश परेशान करेंगे और फिर से हम आएंगे इस भौतिक जगत में इस कलमशों के साथ। फिर मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध कर, फिर वैसे के वैसे आ जाए। मैं माता जी बोल सकता हूँ? मैं 9 साल का 2 रुपये लेकर के दिल्ली में आया था और आज मेरी 56 एज है और मेरे 3 बच्चे, 2 लड़कियाँ 1 लड़का है। तीनों की शादी कर दी, 2019 में फारिग हो गया था और मेरे मन को इतनी संतुष्टि है हर चीज़ से, गाड़ी से, घोड़े से, मकान से संतुष्ट हूँ। और आज तक ये नहीं देखा कि पड़ोसी वो लिया मर्सिडीज तो मैं भी लेके आऊँ। नहीं, मेहनत इतनी की है कि रात दिन मेहनत की, बहुत जम करके मेहनत, लेकिन अब संतुष्ट हूँ बहुत। 2019 से जब से छोटी बेटी की शादी हुई, दोनों बेटी अच्छे घर में, बेटा भी वो आर्य समाज में बैठता हूँ, फिजियोथेरेपी का और बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अब तो धारणा में पता किस में लगा वो कि वृंदावन में कुटिया बनाऊँ और वहाँ 2 गाय बांधूँ और कोई भी आए जाए अपना भोजन करे तो सही। DDA से रिटायरमेंट ले लिया है, पेंशन मिलती है गुजारे के लायक। तो मेरे डिपार्टमेंट वाले कहने लगे देसाई साहब गाड़ी से आओगे, अब रिटायर हो गए, ऑफिस मिलना आओगे। मैंने कहा जैसे सुबह गाड़ी से ही ज्वाइन किया था DDA, मैंने कहा गाड़ी से ही आऊँगा। तो सब बच्चों को अलग अलग दे रखा है, सब सिस्टम मकान। दिल्ली में भी 2 हैं, मोदी नगर में 1 है, पंजाब में स्कूल है मेरा 10वीं तक का रेगुलर, 11वीं 12वीं ओपन है। और गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, फ्री वर्क देता हूँ। बहुत अच्छा है। संतुष्ट आत्मा है बिल्कुल। हाय नहीं। मेरी वाइफ बल्कि कहती है तुम जो है ना एकदम संतुष्ट हो। पूजा शुरू से ही करता हूँ बचपन से। ऐसे मेरा पोता पोते उनको भी उसी में लगाया हुआ पूजा करो। बहुत अच्छा। तो ये तो संतुष्ट ही आत्मा को किसी भी तरीके से ले ले। लेकिन ये हाय माया ब्याज पर रुपये दे, ब्याज नहीं आया, वो ब्याज को छोड़ दो, मूल ही ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, मूल में फायदा है। चलिए अब एक माला करेंगे ताकि नाम करने का अभ्यास हमें होने लगे, बना रहे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम